सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूं जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंत का समय है और हमें बिल्कुल बहुत ही सावधानी से सचेत होकर के हमें जीवन बिताना है संसार में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, प्रभु ने क्यों कहा और हमें जागते रहने की आवश्यकता है। और आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा एक विषय को रखना चाहता हूँ, एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूँ जो हमारे जीवन के लिए आज बहुत ही ज़रूरी है। और आज का विषय है मसीही दौड़। दौड़ का मतलब है सेवा। मसीही दौड़ मतलब प्रभु की सेवा। हालेलुया। और जब हम दौड़ की बात करते हैं, सेवा की बात कर रहे हैं, तो जब हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपने विषय में क्या कहते हैं। 7वें पद में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8वें पद में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले ये पौलुस प्रेरित ने इस बात को कहा कि जो प्रभु ने मुझे दौड़ सौंपी थी, अर्थात सेवा सौंपी थी, मैंने उसे पूरी कर ली है। अब पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहे हैं कि भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, और मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। अब हम बात करते हैं, पौलुस प्रेरित ने जब इस बात को कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, आप जानते हैं कि हम सबको, जिसको भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दौड़ को, सेवा को सौंपा है, चाहे आप एक सेवक हो, पास्टर हो या एक आम विश्वासी हो, आपको जो कुछ भी प्रभु ने सेवकाई सौंपी है चर्च में, या जो कुछ भी प्रभु ने आपको सेवकाई सौंपी है, आपको और हमें उस सेवा को पूरा करना है। क्योंकि जिसने अपने कार्य को पूरा किया, जो परमेश्वर ने उसे सौंपा, जिसने अपने कार्य को पूरा किया, वही विश्राम में अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जब हम इब्रानियों 4 अध्याय 9-10 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर के समान अपने कार्य को पूरा किया, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और जब परमेश्वर के कार्यों की बात हम करते हैं, तो उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने सब काम को पूरा करके, सारी सृष्टि की रचना को पूरा करके परमेश्वर ने विश्राम किया, तब उसने आराम किया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और जो पिता परमेश्वर ने उन्हें एक लक्ष्य सौंपा था, उन्हें एक सेवा सौंपी थी जिसे उन्हें पूरा करना था, और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब हमारे पापों के लिए लटकाए गए बलिदान होने के लिए, और उन्होंने क्रूस पर से 6वीं वाणी को कहा, पूरा हुआ। ये यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा हुआ, पूरा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए सारे उस कार्य को पूरा कर दिया जो परमेश्वर पिता की इच्छा थी, जो उनके विषय में भविष्यवाणियों की पुस्तक में लिखा था। सारे उद्धार के कार्य को जो उसने हमारे लिए जरूरी था, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा जो थी, उसके विषय में जो सारी बातें लिखी थी, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। और मरने के बाद, जी उठने के बाद, वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान हो गया, स्वर्ग में गया अपने कार्य को पूरा करने के बाद। उसी प्रकार से हर एक जन, चाहे मैं हूं या आप कोई भी हो, हर एक को प्रभु ने एक सेवा सौंपी है, और जिसे पूरा करना है हमें, और जिसने अपने कार्य को पूरा किया वही इनाम पाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में विश्राम पाएगा। और जिसने अपने कार्य को पूरा नहीं किया, जो अपने लक्ष्य से भटक गया, वह व्यक्ति हानि उठाएगा, उसे लज्जित होना पड़ेगा, वह अपने प्रतिफल को, अनंत जीवन को, सब कुछ को खो देगा, और अंत में उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम बहुत ही सचेत और सावधान हों। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दौड़ दी, एक सेवा दी है, जिसे हमें पूरा करना है। इसलिए हम जागरूक रहें कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं।